हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। हमारे ब्लॉग को हो गए 4-5 दिन तक नहीं आया क्योंकि मैं कहीं बाहर गई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया। उसके लिए सॉरी। अब से डेली ब्लॉग आएगा। आज मैं उठी हूँ, अभी 9:30 शायद 10 बज गए हैं। अब उठ के जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है सैलून पे। फिर आज यहाँ जाएंगे, फिर कल दादरी जाएंगे। मोनी अभी खाना बना रही है क्योंकि कुछ बाहर का खा खा के ना इतना वो हो गया हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मोनी को बोला है कुछ हल्का फुल्का बना दे मोनी। और पानी से ना इतने बाल उतर रहे हैं वहाँ के पानी से, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ की बैंड बजी हुई है। मिलते हैं आपको सैलून के बाद। और एक सपना दी के पास जाके आएंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ है तो हम गए नहीं हैं। फ़ोन पे बात हुई थी तो वो बोली कि तनु आ जाती है 2-2:30 बजे, तब आ जाइए। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे सैलून के लिए। और सैलून पे जाके आज हेड वॉश करवाऊंगी क्योंकि मेरे हेयर की हालत है ना इतनी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और आ भी ऐसे रहे हैं हाथ में क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे नमक का पानी बहुत ज़्यादा था और हमेशा नमक के पानी से ना बाल ख़राब होते हैं। तो आज शायद मेरे को स्पा करवाना पड़ सकता है क्योंकि स्पा करवाऊँ या फिर और कुछ डीप कंडीशनर करवाऊँ, कुछ करवाऊँगी। नहीं तो ऐसे तो मेरे बाल है ना बिल्कुल ही हाथ में आ जाएंगे। तो ये है कि भाई आज कुछ ना कुछ अपने हेयर के लिए सोचना पड़ेगा। और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि आपका भी हेयर, कभी आप बाहर घूमने जाते हो छुट्टियों में तो वही बात है, हेड वॉश तो हम वहाँ पे शैम्पू कंडीशनर तो अपने ले जाते हैं, लेकिन पानी का फ़र्क हो जाता है कि कहीं नमक ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें और गैलेक्सी टूर पे, क्योंकि वहाँ से मेरे को कुछ कपड़े उठाने हैं, उन्होंने सील रखे हैं। वो कपड़े उठा के फिर सपना दी के पास जाऊँगी उनका हाल चाल पूछने के लिए। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा है। बचा क्या, हुआ ही है, बचा कहाँ है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि सुबह भी कॉल पे बात हुई थी, तब भी कह रहे थे, बोले परसों रात को तो इतनी सीरियस हो गई थी, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तो वहाँ जाके आप लोगों को मिलवाती हूँ और उसके बाद आपको बताते हैं। सैलून पहुँचे थे तो सैलून पहुँच के मैंने हेड वॉश करवाया है। देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए और अभी इतने टूट भी नहीं रहे हेड वॉश के बाद, बहुत कम टूट रहे हैं। तो इसके लिए कल मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या करवाया था मेरे हेयर में जिससे बहुत कम टूट रहे हैं। तो आज बहुत सारे पेंडिंग काम है, वो कर लेते हैं। उसके बाद मिलने जाते हैं सपना दी से और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जा रहे हैं मैं सपना दी के पास और ये मैं ना संगीता जी वो मिठाई ले रही हैं क्योंकि हम उनका हाल चाल पूछने जा रहे हैं तो खाली आता ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा और तो कुछ क्या ले, मिठाई ले चलते हैं। आगे रास्ते में अगर नारियल पानी मिलेगा तो नारियल ले लेंगे उनके लिए, क्योंकि वो चोट लगी हुई है तो और कुछ तो खा नहीं सकते। इसलिए ये है कि क्योंकि उल्टी पड़ जाती, वो कह रहे थे जो भी खाते हैं पेट में दर्द हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ले लेते हैं हल्का फुल्का उनके लिए भी अच्छा है। भाई सपना दी से मिलने के लिए क्योंकि इनको चोट लगी हुई थी। कैसे होती चोट के गले सूट कौन लेके आ रहा है? ये तो आपके है ना कोथड़ी लेके आए हैं सूट, और क्या कहते हैं, इसलिए कि भाई गया है एक के दिन गया तो इसीलिए तो आ गए ना। बड़ी प्यारी साड़ी है, वही बड़ी प्यारी। इसके तो देख लिए कितने को डरा देंगे, देखिए ये आपने देखी तो उस दिन उड़ रहे थे। ये इतने प्यारे प्यारे सूट लेके आए हैं। और ये जो मैडम बैठे हैं ना, इन्होंने मेरे कभी नहीं बनाए ऐसे, सिर्फ इनके लिए बनाते हैं। कहते हैं कितने सोने क्यों बनाया करो, वो याद दीदी बनाते हैं मेरे इतने सोने। ब्लाउज देखना आप, अरे मेरा ब्लाउज ब्लू वाली साड़ी का वो देखो कितने सिंपल ब्लाउज बना रखे हैं। नहीं बात मैं इनको पे छोड़ देती हूँ कि आपका जो अच्छा लगे ना वो बना दो आप। अब देखो भैया मैडम कैसा बनाते हैं। बाकी बहुत सुंदर है, कल पहनेंगे ना तब देखना। 2-3 दिन रुक जाए ना, वो तो आप बिजी हो ना, इसलिए कोई बात नहीं, पहले आप ठीक हो जाओ उसके बाद करते हैं। हाँ उसके बाद एंजॉय करते हैं। सैलून से अभी आई हूँ 8 बजे क्योंकि आज सैलून से पे लेट हो गई थी।
हम गए थे सपना दी से मिलने के लिए और वहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई। जाते टाइम तो निकल गई अच्छे से, क्योंकि वहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं ना, एक तो कच्चा रास्ता है वहाँ पे और एक गड्ढे बहुत ज़्यादा थे। जैसे हम वापस आए, गाड़ी टिक की, आसपास के लोगों को बुला के तब उसको गाड़ी को निकलवाया, तब वो हम वहाँ से वापस आए। तब सोचा कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी आज तो, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा था ना जिस मिट्टी की, क्योंकि गाड़ी भी छोटी नहीं है, गाड़ी बड़ी होने के बाद भी गाड़ी वहाँ पे जाके टिक गई। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको तो मैंने कॉल करके बताया नहीं कि हमारे साथ रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा उनको बताऊँगे तो वो पहले से ही उनकी तबीयत ख़राब है, फिर वो और परेशान हो जाएंगे। तो एक बात हो रही थी वहाँ पे, हम जब बैठे थे, मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं ले पाई, कि लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई इनका है ना रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई उन लोगों के लिए क्या कहते हैं, रोना धोना ऐसे नहीं होता, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता चलता है, ऐसे रोया नहीं जाता। हाँ ऐसे रोया जाता हो तो आप लोग रो के दिखाइए एक बार, फिर पता चले। क्योंकि जब अकेली लेडीज होती है ना, उसके बहुत स्ट्रगल होता है उसकी लाइफ में। अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको रात को पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा, तो रात को 11 बजे किसी को बुलाया, फिर वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तब उनके जाके आराम हुआ। अगर वहाँ पे तब कमी महसूस होती है, अगर वहाँ पे उनके साथ उनके हस्बैंड होते तो ये चीज़ नहीं होती। तब पता चलता है कि एक आदमी की कमी कहाँ महसूस होती है। लेकिन लोगों को क्या है, मतलब मुंह उठा के कमेंट कर देते हैं कि भाई रोना धोना है ये वो। तुम लोग अपनी लाइफ में करके देखो एक बार रोना धोना, फिर पता चलेगा कि रोना धोना होता क्या है। एक बिना आदमी के एक औरत यहाँ तक पहुँची है अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके, जो कि एक उसको जो वो बता रही थी ना, क्या कहते हैं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जैसे मैं गिरी तो मैं हो गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और ये बात सही है, क्योंकि अगर माँ बाप दोनों ना हो ना, तो कोई भी रिश्तेदार हो किसी के भी बच्चों को अच्छे से नहीं रखता है, कोई भी हो चाहे वो। और ये एक कड़वी सच्चाई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत कहने के तो कह देते कि नहीं ये है वो है, लेकिन इनके तो ये देखो कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी लेडी ने बहुत, मैं तो ये कहती हूँ कि इतनी चोट लगने के बाद भी वो खुद स्कूटी लेके गए हैं, फिर उन्होंने डॉक्टर के पट्टी करवाई है, फिर वो आए भी हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की वो है भाई। तो यही बात है, ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि पहले उसको देखो कि उसने क्या किया है, उसके बाद आप लोग ये देखो कि क्या बोल रहे हो तुम लोग। और जिसके ऊपर बीतती है ना वही रो सकता है, बाकी कोई नहीं रोता है। ये सब कहने की बातें। आज हम जब वहाँ पे बातें कर रहे थे, जब एक दो बातें ऐसी हुई कि जैसे मैम भी थी वहाँ पे, संगीता मैम, उन्होंने भी बताया कि भाई सब ऐसे ऐसे होता है, और उन्होंने सपना दी ने भी बताया। तब ये फील हुई कि बोल देते हैं कि नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं ये है वो, लेकिन पता तब चलेगा तब आप इस सिचुएशन से गुजरोगे। जब तक इस सिचुएशन से नहीं गुजरोगे ना, ऐसे बोल सकते हैं हम किसी दूसरे के बारे में, अरे क्या क्या हो गया, फिर क्या हो गया। उससे और उसकी बेटी से पूछ के देखो उनके लिए क्या है और क्या होता है। अगर कोई चीज़ परेशानी हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो वो देखो वो कैसे करते होंगे। तो इसलिए यही है कि आप ऐसे कमेंट ना करें। हर किसी की सिचुएशन समझें कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके यहाँ तक आया है। बिना कुछ करे किसी को घर बैठे नहीं मिलते ये सब। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और मैं जहाँ घूमने गई थी वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई,
क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मुझे फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया कि हम यहाँ पे घूमने आए हैं, तेरी ब्लॉगिंग तेरे घर जाके करियो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम इंजॉय करने आए हैं तो इंजॉय करेंगे। इसलिए सॉरी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते और कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।